हमें यहाँ गिवन है 3 consecutive integer are such that sum of square of second and product of other two is 161. Find the 3 integers. ठीक है, मीन्स कोई 3 इंटीजर नंबर है, उनके सेकेंड का स्क्वायर और अदर जो नंबर बचते हैं उनका प्रोडक्ट, तो हमें इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो मीन्स हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट इंटीजर्स बी, लेट इंटीजर्स बी, सपोज हमारा x कामा x प्लस 1 कामा x प्लस 2 हो गया। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ सेकेंड वाले का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, और अदर ये दो जो बचते हैं इनका प्रोडक्ट करना है, तो x और अदर ये जो दो बचते हैं इनका प्रोडक्ट और दोनों का सम। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 2, और ये कितना आता है नंबर 161 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 161। अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 और ये 2 कितना हो गया 4x प्लस 1 माइनस 161 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 160 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले इसको और हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन करके 2x माइनस 80 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करते हैं 80 का। तो 80 का फैक्टर करेंगे ऐसे, तो देखिए ये 10 और 10 मल्टीप्लाई 8, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना 10x माइनस 8x माइनस 80 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन x प्लस 10 माइनस 8x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 8x प्लस 10, तो x के टू जीरो होंगे, यानी x इक्वल टू 8 कामा माइनस 10। तो यहाँ पे टू केसेस पॉसिबल होंगे। केस 1, इफ़ x इक्वल टू 8 लेते हैं तो एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा बनेगा, और इफ़ x इक्वल टू माइनस 10 लेते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स आएंगे। जो कि ध्यान रखना, हमें इंटीजर्स वर्ड बोला है, तो यहाँ पे इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वर्ड होते हैं। अगर ये बोलता केवल पॉजिटिव इंटीजर तो x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेकर के छोड़ सकते थे। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, तो केस 1 और केस 2। तो केस 1 में हम करते हैं केस 1, इफ़ x इक्वल टू 8, अगर x इक्वल टू हम 8 लेते हैं तो हमारे वैल्यूज़ क्या होंगे इंटीजर्स, जो कि हमारे इंटीजर यही तो हैं x कामा x प्लस 1 कामा x प्लस 2। तो क्या होगा 8 कामा, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 9 कामा 10 हो गया। ठीक है, और सेकेंड केस बनता है केस सेकेंड में आपका इफ़ x इक्वल टू माइनस 10, तो एक x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी में पुटअप करना है, तो माइनस 10 कामा, और इसमें पुटअप करेंगे तो देखो माइनस 10 प्लस 1 कामा माइनस 10 प्लस 2, तो माइनस 10 कामा माइनस 9 कामा माइनस 8,
मीन्स हमारी ये इंटीजर बनेगी, यानी दोनों केसेस में ये दोनों ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। और इसको सपोज ध्यान रखना, अगर हमें वेरीफाई करना है तो चलो वेरीफाई भी करके चेक करते हैं। जो ये सिचुएशंस हैं इसको फॉलो करनी चाहिए, जो इनका प्रोडक्ट और सम है 161 आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हमें सोल्यूशन यही छोड़ देना है, आप राइट कर सकते हो यहाँ पे नाउ या फिर हैंस, ठीक है। हैंस इंटीजर्स बी 8, 9, 10 और या फिर -10, -9, -8। ये आंसर यहीं पे छोड़ देना। अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके दोनों चेक कर लेते हैं। हमारे 161 आना चाहिए, हम इसको चलो वेरीफाई करके भी दिखाते हैं। तो हम राइट करते हैं, चूँकि हमें ये गिवन है क्या, x+1 का स्क्वायर प्लस, ये तो हमें कंडीशन गिवन था, और सीखे ये दो अदर टू का प्रोडक्ट 161 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो हम सबसे पहले ये तो पॉजिटिव रखने पे, अब देखो पॉजिटिव है नंबर ना, तो पॉजिटिव आएगा ही। हम निगेटिव को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये निगेटिव टर्म को, इफ़ हम ये निगेटिव प्लस वी निगेटिव को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो -10 + 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू हम यहाँ से देखो ये निगेटिव टर्म रखते हैं, निगेटिव, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे राइट कर देते हैं इफ़ x = -10, x = -10 रखते हैं। तो देखो ये हो गया -10 × -10 + 2 = 161। यहाँ पे आपका हो गया कितना, -8 का स्क्वायर प्लस -10 और ये -8 = 161। तो 8 8 जा 64 हो गया, और ये आपका माइनस और माइनस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस कितना हो गया, 80 हो गया, 80 = 161। अब देखो इसे ऐड करोगे कितना होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 9 होगा, तो -9, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 जा 81, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 9 9 जा 81। अभी देखो 80 और 80 161, इसे हम दोनों ऐड करते हैं तो 161 = 161। तो ये वेरीफाई है, मीन्स हम यहाँ पे ये दोनों ही सॉल्यूशन ले सकते हैं। ध्यान रखना, ये n की वैल्यू अगर दोनों रखते हैं, देखो 10 रखने पे निगेटिव इंटीजर था, और चूँकि सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव तो आ ही रहा है ना, तो हम यहाँ पे दोनों ही वैल्यू ले सकते हैं, यानी एक पॉजिटिव और ये। तो फाइनली हमारा जो इंटीजर बनेगा, ये दोनों केसेस में हमारे ये दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। इसमें कोई एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों ही केसेस सही हैं। तो अगर ये आते हैं 3 मार्क्स में, तो दोनों केस को हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके।